दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है कि मैं हर चीज सीख चुका हूं, स्ट्रैटेजी भी जानता हूं, चार्ट भी देखना आता है, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में भी सुना है, फिर भी क्यों मेरी ट्रेडिंग में स्थिरता नहीं है? क्यों बार बार मुनाफा आते ही चला जाता है और नुकसान लगातार बढ़ते जाते हैं? इसका जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि आपने ट्रेडिंग करना तो सीख लिया लेकिन ट्रेडर बनना नहीं सीखा। और एक ट्रेडर की सबसे पहली जरूरत होती है एक मजबूत माइंडसेट। ट्रेडिंग की दुनिया बाहर से बहुत चमकदार लगती है, चार्ट्स, स्क्रीन पर चलती कैंडल्स, तेजी मंदी की कहानी और कुछ ही समय में पैसा दोगुना करने वाले वीडियो। इन सब को देखकर लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग एक आसान रास्ता है जल्दी पैसा कमाने का। लेकिन जब हकीकत का सामना होता है तब समझ आता है कि ये रास्ता जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा कठिन है। ट्रेडिंग में सबसे पहली चुनौती होती है खुद से लड़ने की, अपने इमोशंस से लड़ने की, डर से, लालच से और सबसे बढ़कर उस बेचैनी से जो हमें जल्दी रिजल्ट चाहिए वाली मानसिकता से आती है। बहुत से लोग ट्रेडिंग में सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि उन्होंने किसी से सुना होता है कि यहाँ घर बैठे लाखों कमाए जा सकते हैं। लेकिन जब कुछ हफ्तों या महीनों में लगातार लॉस होता है तब वही लोग कहते हैं ट्रेडिंग मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन यही वह मोड़ होता है जहां से एक सफल ट्रेडर की यात्रा शुरू होती है। आम आदमी यहाँ हार मान लेता है, लेकिन एक सच्चा ट्रेडर यहीं से खुद को खंगालना शुरू करता है। वो सिर्फ चार्ट नहीं देखता, वो खुद की सोच को देखता है, खुद से सवाल करता है, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, मेरी सोच में कहाँ कमजोरी है। और फिर वह धीरे धीरे अपने माइंडसेट को मजबूत करना शुरू करता है। इस पूरी यात्रा की शुरुआत होती है सोच के उस बदलाव से, जहां आप ट्रेडिंग को एक गेम या जुआ नहीं बल्कि एक सीरियस प्रोफेशन की तरह देखना शुरू करते हैं। जब आप समझते हैं कि बिना तैयारी, बिना योजना और बिना नियमों के ट्रेडिंग करना वैसा ही है जैसे बिना ब्रेक और गियर की गाड़ी चलाना, तब आप इस खेल को गंभीरता से लेना शुरू करते हैं। एक सफल ट्रेडर वही होता है जो हर ट्रेड से पहले ये नहीं सोचता कि मुझे आज कितना पैसा बनाना है, बल्कि ये सोचता है कि मेरी प्लानिंग कितनी सटीक है, मेरा रिस्क कितना है और क्या मैं इस प्लान पर बिना भावनात्मक दबाव के टिक सकता हूँ। वो हर ट्रेड को एक बिजनेस डील की तरह देखता है जिसमें अगर फायदा हुआ तो अच्छा और अगर नुकसान हुआ तो उससे सीखकर अगली डील बेहतर बनानी है। समस्या तब होती है जब लोग बिना रिसर्च, बिना किसी स्ट्रक्चर के किसी टिप्स ग्रुप या यूट्यूब सिग्नल के भरोसे एंट्री ले लेते हैं और जब ट्रेड उल्टा चला जाता है तो गुस्से में आकर और पैसे झोंक देते हैं। सोचते हैं इस बार तो सही होगा, लेकिन होता वही है जो मार्केट चाहता है और फिर मन में अफसोस घुस जाता है। यही वह जगह है जहां माइंडसेट की असली परीक्षा शुरू होती है। सही माइंडसेट की सबसे पहली निशानी यही होती है कि आप अपनी हर गलती की जिम्मेदारी लेते हैं। आप दूसरों को दोष नहीं देते, ना ही मार्केट को। आप यह स्वीकार करते हैं कि हाँ, इस जगह मैंने खुद को ठीक से नहीं समझा, यहाँ मेरा इमोशन हावी हो गया, यहाँ मेरा लालच जीत गया। और जब आप यह स्वीकार करना सीख जाते हैं तो वहीं से सुधार की असली प्रक्रिया शुरू होती है। इस प्रक्रिया में सबसे जरूरी चीज होती है धैर्य। आपको यह समझना होगा कि ट्रेडिंग एक लंबी दूरी की दौड़ है। यह कोई 100 मीटर की रेस नहीं है जहां एक बार दौड़कर जीत सकते हैं। यहाँ हर दिन आपके सब्र का इम्तिहान होता है। हर कैंडल आपको एक नई दिशा में खींचने की कोशिश करती है और हर हलचल आपके इमोशन को चेक करती है। अगर आपने आज एक अच्छा ट्रेड किया और आपको मुनाफा हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि कल भी वैसा ही होगा। इसी तरह अगर आज नुकसान हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो गए। एक प्रोफेशनल माइंडसेट यही समझता है कि हर दिन अलग है, हर ट्रेड एक नया अनुभव है और असली फोकस इस बात पर होना चाहिए कि मैं अपनी प्रक्रिया को कितना अच्छे से फॉलो कर पा रहा हूं। सोचिए, जब एक खिलाड़ी मैदान में उतरता है तो वो सिर्फ जीतने के लिए नहीं खेलता, वो हर बॉल पर फोकस करता है, हर मूवमेंट को लेकर तैयार रहता है और अगर वो आउट हो जाए तो अगली बार की तैयारी में लग जाता है। ठीक वैसे ही ट्रेडिंग में भी हर नुकसान एक आउट है, लेकिन गेम तब तक खत्म नहीं होता जब तक आप खेलना छोड़ ना दें। इसलिए पहले खंड की बात का सार यही है कि माइंडसेट बनाना ट्रेडिंग की सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त है। जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे तब तक ना कोई स्ट्रैटेजी काम आएगी, ना कोई इंडिकेटर। कोई भी सिस्टम तभी असर दिखाता है जब आप अपने दिमाग को उसकी भाषा में ढाल सकें, और इस ढलने की शुरुआत वहीं से होती है जब आप ट्रेडिंग को पैसा कमाने का शॉर्टकट नहीं बल्कि एक प्रोफेशन की तरह देखना शुरू करते हैं, जहां तैयारी जरूरी है, नियम जरूरी है और सबसे जरूरी है खुद को रोज सुधारने का इरादा।
अब अगर आप तैयार हैं इस माइंडसेट की अगली परत को समझने के लिए, तो अगले हिस्से में चलेंगे, जहां हम बात करेंगे उस कड़वे लेकिन जरूरी सच की जिसका नाम है लॉस, और सीखना कि कैसे उसे अपनाकर और भी मजबूत बना जा सकता है। जब आप ट्रेडिंग को एक सीरियस प्रोफेशन की तरह देखना शुरू करते हैं, तब आपके सामने जो अगला सबसे बड़ा सच खड़ा होता है वह है लॉस। और यही वो हिस्सा है जहां एक सफल माइंडसेट की असली नींव रखी जाती है, क्योंकि ये वही मोड़ होता है जहां से दो रास्ते निकलते हैं, एक जो आपको डर के रास्ते पर ले जाता है और दूसरा जो आपको सीखने की ओर बढ़ाता है। लॉस का नाम सुनते ही हमारे मन में बेचैनी पैदा हो जाती है, लगता है कि कुछ खो गया, मन कहता है कि शायद मुझसे गलती हो गई, और धीरे धीरे ये सोच आत्मविश्वास को खा जाती है। हम खुद पर शक करने लगते हैं, हमें लगने लगता है कि शायद हम इस काम के लायक नहीं हैं। लेकिन यहीं पर एक सफल ट्रेडर और एक आम ट्रेडर के बीच फर्क पैदा होता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि लॉस ट्रेडिंग का हिस्सा है। वो यह भी जानता है कि अगर उसने नियमों के अनुसार ट्रेड किया है और फिर भी नुकसान हुआ है, तो उसमें कोई शर्म या घबराने की बात नहीं है। वो उस लॉस को एक एक्सपीरियंस की तरह लेता है, वो उसे समझता है, एनालाइज करता है और आगे की रणनीति में उसका इस्तेमाल करता है। लेकिन आमतौर पर लोग लॉस को एक व्यक्तिगत हार की तरह लेते हैं। वे सोचते हैं कि मार्केट ने उन्हें हरा दिया, जैसे यह कोई लड़ाई हो, और इसी सोच के चलते हुए या तो जरूरत से ज्यादा डरने लगते हैं या जरूरत से ज्यादा रिस्क लेने लगते हैं। दोनों ही स्थिति में नुकसान होता है। माइंडसेट की मजबूती यहीं से शुरू होती है, लॉस को स्वीकार करने की क्षमता से। जब आप ये मान लेते हैं कि हर ट्रेड जीतने के लिए नहीं होता, तब आप हर ट्रेड को एक अनुभव की तरह देखना शुरू करते हैं। आप उसमें यह ढूंढते हैं कि इस बार क्या सीखा जा सकता है, कहाँ सुधार की गुंजाइश है और अगली बार क्या अलग किया जा सकता है। यह प्रक्रिया आसान नहीं है, क्योंकि लॉस सिर्फ पैसे का नहीं होता, वह आपके आत्मसम्मान, आपके आत्मविश्वास और आपकी उम्मीदों को भी झटका देता है। और जब कोई चीज आपकी उम्मीदों के उलट होती है, तो सबसे पहला रिएक्शन आता है इमोशनल रिएक्शन। आप गुस्से में आकर बदले की तरह ट्रेड करते हैं या डर के मारे अगली बार एंट्री ही नहीं लेते। यही वह समय होता है जब माइंडसेट की असली परीक्षा होती है। अगर आपने लॉस के बाद भी धैर्य रखा, अपनी प्रोसेस को नहीं छोड़ा और अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया, तो यकीन मानिए आप आगे बढ़ने की राह पर हैं। आपको यह समझना होगा कि कोई भी स्ट्रैटेजी 100% काम नहीं करती, कोई भी सिस्टम हर बार प्रॉफिट नहीं देगा। लेकिन अगर आपने लॉस से सीखना शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे वही लॉस आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। क्योंकि जो ट्रेडर अपनी गलतियों से नहीं सीखता, वो बार बार वही गलती दोहराता है, और जो सीखता है वो हर बार और मजबूत होकर लौटता है। अक्सर लोग अपने लॉस को छिपाने की कोशिश करते हैं। वे खुद को समझाते हैं कि बस किस्मत खराब थी, या फिर बहाना बनाते हैं, मार्केट गलत चला गया, न्यूज आ गई, वॉल्यूम नहीं था। लेकिन सच्चाई यही है कि जब तक आप ईमानदारी से अपने लॉस को एनालाइज नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। मुझे बार बार ये कहना पड़ता है, लॉस कोई दुश्मन नहीं है, ये तो आपकी सबसे सच्ची रिपोर्ट कार्ड है। ये बताता है कि आपकी सोच कहाँ गलत थी, आपका टाइमिंग कहाँ चूका और आपके रूल्स कितने मजबूत थे। अगर आप लॉस को लेकर भावुक हो गए, तो आप उसमें से कुछ सीख नहीं पाएंगे। इसलिए आपको हर लॉस के बाद एक रिव्यू करना चाहिए। ट्रेड क्यों लिया गया, एंट्री कहाँ हुई, स्टॉप लॉस क्यों लगाया गया, मार्केट मूवमेंट के दौरान आपकी मानसिक स्थिति कैसी थी। इन सब सवालों को नोट करना सीखिए, और यह सब सिर्फ अपने लिए कीजिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं, क्योंकि यह आत्मनिरीक्षण ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। एक और बात जो माइंडसेट को मजबूत करती है वह है लॉन्ग टर्म विजन। बहुत से लोग ट्रेडिंग को एक दिन, एक हफ्ते या एक महीने की परफॉर्मेंस से जज करते हैं, लेकिन एक असली ट्रेडर जानता है कि उसकी असली रिपोर्ट सिर्फ मंथली या एनुअल बेसिस पर बनती है। वह एक दो खराब ट्रेड से हिलता नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि सही प्रोसेस फॉलो करने पर लॉन्ग टर्म में रिजल्ट पॉजिटिव होंगे। इसलिए जब आप लॉस फेस करें, तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मैंने अपनी प्रोसेस को फॉलो किया था? अगर हाँ, तो कोई डर नहीं, और अगर नहीं, तो अगली बार सुधार करने का संकल्प लीजिए। बस यही सोच आपको धीरे धीरे मजबूत बनाएगी, और जैसे ही आप लॉस को एक फीडबैक की तरह देखना शुरू करेंगे, वैसे ही आपकी ट्रेडिंग में स्थिरता आने लगेगी। ना तो प्रॉफिट आपको बहकाएगा, ना ही लॉस आपको तोड़ेगा। आप हर ट्रेड को एक नई स्टोरी की तरह लेंगे, और यहीं से शुरू होती है एक सच्चे ट्रेडर की सोच। अब तक आपने जाना कि कैसे माइंडसेट बनता है सोच को बदलने से, और कैसे मजबूत होता है लॉस को अपनाने और समझने से। लेकिन अब जिस हिस्से में हम प्रवेश करने वाले हैं, वो सबसे गहरा है, इमोशंस का नियंत्रण। क्योंकि जब भी लॉस होता है,
जब भी पैसा हाथ से जाता है या जब अचानक मार्केट हमारी दिशा में भागता है तो उठती हैं वो भावनाएं जो हमें बार बार गलत दिशा में धकेलती हैं। जब आप लॉस को स्वीकार करना और उससे सीखना शुरू कर देते हैं तब आपकी ट्रेडिंग मानसिकता एक नए मोड़ पर आ जाती है। अब बात सिर्फ फैसलों की नहीं रह जाती। अब सवाल उठता है उन फैसलों को लेते वक्त आपके मन की स्थिति कैसी थी। और यहीं आता है वो सबसे चालाक, सबसे खतरनाक और सबसे गुप्त दुश्मन, इमोशंस। ट्रेडिंग कोई मशीन का खेल नहीं है, ये इंसानी दिमाग और भावनाओं की सबसे बड़ी परीक्षा है। आप कितना भी टेक्निकल क्यों ना हो जाएं, कितनी भी जानकारी क्यों ना इकट्ठा कर लें, अगर आपके इमोशंस नियंत्रण में नहीं हैं तो वो हर जानकारी, हर प्लान, हर सिस्टम एक पल में बेकार हो सकता है। जब ट्रेड आपकी उम्मीद के खिलाफ जाता है तो मन में डर उठता है, कहीं सब कुछ ना चला जाए। और जब अचानक कोई ट्रेड प्रॉफिट में आता है तो लालच कहता है थोड़ा और रुको और पैसा आएगा। जब मार्केट में उतार चढ़ाव होता है तो गुस्सा आता है क्यों नहीं चल रहा मेरी दिशा में। और जब लगातार लॉस होता है तो पछतावा होता है शायद मुझे छोड़ देना चाहिए। यही वो चक्र है जिसमें एक एक करके हजारों ट्रेडर्स उलझते जाते हैं। लेकिन एक सफल ट्रेडर वही होता है जो इन भावनाओं को पहचानता है लेकिन उनके बहाव में बहता नहीं। वो जानता है कि डर, लालच, गुस्सा, पछतावा ये सब नेचुरल हैं, लेकिन अगर इन्हें समय रहते रोका नहीं गया तो ये ट्रेडिंग को जुआ बना देंगे। इसलिए उसका हर निर्णय नियमों पर आधारित होता है, भावनाओं पर नहीं। सोचिए, अगर आपने पहले से तय कर रखा है कि इस सेटअप पर मैं एंट्री लूंगा, यहाँ स्टॉप लॉस होगा, यहाँ एग्जिट होगी, और फिर मार्केट जब उल्टा चलता है तो क्या करते हैं आप? क्या आप डर के कारण जल्दी एग्जिट कर लेते हैं या फिर लालच में आकर टारगेट के बाद भी रुक जाते हैं? यही वो पलों का फर्क है जहां माइंडसेट आपकी ट्रेडिंग का परिणाम तय करता है। बहुत से लोग चार्ट को देखकर नहीं बल्कि अपने मन की आवाज पर ट्रेड करते हैं। वे सोचते हैं लगता है मार्केट अब ऊपर जाएगा, या फील आ रही है कि अब गिरावट आएगी, और यहीं से भावनाएं दिमाग पर हावी होने लगती हैं। जबकि एक प्रोफेशनल माइंडसेट यही कहता है मेरे नियम क्या कहते हैं, क्या सेटअप बना है, क्या कंडीशन पूरी हुई है। कि वो अपनी भावनाओं से नहीं डेटा से बात करता है। इमोशंस का नियंत्रण कोई एक दिन में नहीं आता, इसके लिए चाहिए अभ्यास, अनुभव और सबसे जरूरी अनुशासन। ट्रेडिंग में अनुशासन का मतलब सिर्फ टाइम से बैठना या नोट्स बनाना नहीं है। इसका असली मतलब है हर हाल में अपने सिस्टम के नियमों को फॉलो करना, चाहे मन कितना भी डगमगाए। एक और बहुत बड़ा इमोशनल ट्रैप होता है ओवर ट्रेडिंग। जब कोई 2-3 ट्रेंड मिस कर देता है तो बेचैनी शुरू हो जाती है। लगता है कि हर मिनट कोई मौका निकल रहा है और मैं पीछे छूट रहा हूं। यही सोच आपको बार बार फालतू की एंट्रीज करवाती है। आप हर कैंडल में एंट्री ढूंढने लगते हैं और धीरे धीरे आपकी ट्रेडिंग एक प्लान नहीं, एक तुक्का बन जाती है। इसी तरह एक और आम इमोशनल जाल होता है रिवेंज ट्रेडिंग। एक ट्रेड में लॉस हुआ और तुरंत दूसरा ट्रेड खोल दिया ताकि नुकसान की भरपाई की जा सके, बिना सोचे, बिना एनालिसिस के, सिर्फ एक भावना के तहत। और यकीन मानिए, ऐसे ट्रेड्स आपको और नीचे गिराते हैं, क्योंकि अब आपका उद्देश्य पैसे कमाना नहीं, खुद को सही साबित करना होता है। यहीं पर आता है वो मानसिक नियंत्रण जो सिर्फ अभ्यास और जागरूकता से आता है। जब आप हर बार ट्रेड लेने से पहले खुद से ये सवाल पूछते हैं, क्या मैं ये फैसला अपने इमोशंस में आकर ले रहा हूं या अपने सिस्टम के मुताबिक? और अगर आपको लगता है कि इमोशन बोल रहा है तो आप रुक जाते हैं। ये रुकना, ये ठहराव ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इमोशंस को समझने के लिए आपको खुद को समझना होगा। क्या आपको हर बार तेजी देखकर लालच आता है? क्या गिरावट से आप घबरा जाते हैं? क्या एक बार मुनाफा मिलते ही आप और बड़ा रिस्क लेना चाहते हैं? जब आप अपने इन पैटर्न्स को पहचान लेते हैं तो आप उन्हें बदल भी सकते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वे इमोशंस को पूरी तरह खत्म कर देंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि इंसान होने के नाते आप पूरी तरह से भावनाओं से मुक्त नहीं हो सकते। फर्क बस इतना होता है कि एक आम ट्रेडर अपने इमोशन से चल रहा होता है, जबकि एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपने इमोशंस को देखकर भी रुकना जानता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी ट्रेडिंग स्थिर बने तो सबसे पहले इमोशंस की पहचान करना सीखिए। डर और लालच से बचना सीखिए। हर बार मन में आने वाली बेचैनी को एक संकेत की तरह लीजिए कि अब आपको खुद को रोकना है और सोचना है। अब तक आपने समझा कि सोच कैसे बदलती है, लॉस को कैसे अपनाया जाता है और इमोशंस को कैसे पहचाना जाता है। लेकिन अब समय है उस चीज पर ध्यान देने का जो इन सबको एक सिस्टम में बांधती है, अनुशासन और रूटीन। बिना उसके ये सारी समझ, ये सारी बातें सिर्फ थ्योरी बनकर रह जाएंगी। जब आप इमोशंस को पहचानना और उन्हें नियंत्रण में रखना सीख जाते हैं
तब आपकी ट्रेडिंग मानसिकता एक ऐसे मुकाम पर पहुंचती है जहां आप हर रोज कुछ बेहतर करने की इच्छा के साथ चार्ट खोलते हैं। लेकिन यहाँ एक और बड़ी चीज की जरूरत होती है जो आपके सारे माइंडसेट को एक धागे में बांधती है, और वो है अनुशासन। अनुशासन वो ताकत है जो न सिर्फ आपके इमोशंस को नियंत्रित करता है बल्कि आपके पूरे ट्रेडिंग सिस्टम को स्थिरता देता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अनुशासन सिर्फ मार्केट के समय पर बैठने या अपने टारगेट को लिखने का नाम है, लेकिन असली अनुशासन तब दिखता है जब आप चार्ट देखकर एक्साइट नहीं होते बल्कि शांत रहते हैं। जब आपके सामने एक अच्छा मौका होता है लेकिन वो आपके नियमों में नहीं आता, तब आप उसे छोड़ना जानते हैं। ये त्याग, यही अनुशासन है। एक सफल ट्रेडर रोज सुबह ट्रेडिंग को लेकर उतना ही सजग होता है जितना कोई खिलाड़ी अपने अभ्यास को लेकर होता है। वो जानता है कि सफलता किसी एक दिन या किसी एक बड़े ट्रेड से नहीं आती बल्कि रोज के छोटे छोटे फैसलों से बनती है। अनुशासन का मतलब है कि आप हर दिन उस प्रोसेस को दोहराएं जो आपने अपने लिए तय की है, चाहे उसका रिजल्ट आज आए या नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि आप दिन की शुरुआत बहुत जोश से करते हैं, आपने एनालिसिस कर रखा होता है, लेकिन दिन के बीच में अगर कोई ट्रेड नहीं बनता तो बेचैनी शुरू हो जाती है। मन कहता है कुछ तो कर ले, कोई भी एंट्री ले ले, शायद कुछ निकल आए। लेकिन यहीं पर रुकना, यहीं पर खुद को काबू में रखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। कई लोग ये सोचते हैं कि अगर उन्होंने कोई ट्रेड नहीं लिया तो वो पीछे रह जाएंगे, लेकिन एक प्रोफेशनल माइंडसेट कहता है कोई ट्रेड लेना ही ट्रेडिंग नहीं है, सही ट्रेड लेना ही असली ट्रेडिंग है। और जब तक कोई सेटअप पूरी तरह तैयार ना हो तब तक रुकना, शांत रहना, यही असली अनुशासन है। अनुशासन का एक और मतलब होता है अपनी गलतियों को स्वीकार करना। बहुत सारे लोग जब लॉस करते हैं तो वह अपना ट्रेडिंग प्लान ही बदल देते हैं। वह सोचते हैं कि शायद ये तरीका गलत था, शायद अगली बार कुछ और ट्राई करना चाहिए। लेकिन हर बार सिस्टम बदलने से आप खुद भी बदलते रहते हैं और फिर कोई स्थिरता नहीं बनती। एक सच्चा ट्रेडर जानता है कि सिस्टम एक दिन का खेल नहीं है। अगर आपने एक लॉजिक से सिस्टम बनाया है तो उसे वक्त देना पड़ेगा। आप हर बार के लॉस पर अपना रूल नहीं बदल सकते। अगर आपने किसी प्लान पर विश्वास रखा है तो कम से कम उसे 20 या 30 ट्रेड्स तक चलने दीजिए, तभी आपको असली आंकड़ा मिलेगा। यही वो सोच है जो आपको एक प्रोफेशनल बनाती है, क्योंकि अब आप हर ट्रेड को एक छोटी लड़ाई की तरह नहीं बल्कि एक पूरी जंग के हिस्से की तरह देखने लगते हैं। और जब यह सोच पक्की हो जाती है तब अनुशासन आपके अंदर आ जाता है। फिर वह मजबूरी नहीं बल्कि आपकी आदत बन जाती है। एक और बहुत जरूरी बात है रूटीन। ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहां फ्रीडम बहुत है। आप जब चाहे तब बैठ सकते हैं, जब चाहे ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन यही फ्रीडम अगर कंट्रोल में ना हो तो बर्बादी भी ला सकती है। इसलिए आपको खुद के लिए एक सख्त लेकिन सरल रूटीन बनाना होगा। रोज सुबह उठना, तय समय पर चार्ट खोलना, पिछले ट्रेड्स का रिव्यू करना, दिन की योजना बनाना और फिर सिर्फ उस योजना के अनुसार ही काम करना। ये रूटीन दिखने में बहुत सिंपल है, लेकिन यही सबसे ज्यादा फर्क लाता है, क्योंकि अब आप भावनाओं से नहीं बल्कि प्रोसेस से चल रहे होते हैं। आपका दिमाग अब सवाल नहीं करता आज क्या करें, क्योंकि आपके पास जवाब पहले से है, और यही जवाब आपको फालतू ट्रेड्स, गलत फैसलों और घबराहट से बचा लेता है। इस रूटीन में एक और खास बात होती है, हर दिन कुछ नया सीखना। आप चाहे जितना भी अनुभवी हो जाए मार्केट, हर दिन कुछ नया सिखा सकता है। और जब आप हर दिन कुछ नोट करते हैं, कुछ समझते हैं, कुछ महसूस करते हैं, तो आप रोज थोड़ा बेहतर बनते जाते हैं। अनुशासन और रूटीन मिलकर एक ऐसी मानसिक स्थिति बनाते हैं जहां आप भावनाओं से ऊपर उठ जाते हैं। अब कोई भी ग्रीन कैंडल आपको लालची नहीं बनाती और कोई भी रेड कैंडल आपको डरा नहीं पाती। अब आप मार्केट को एक नजर से देखते हैं, एक शांत, स्थिर और तार्किक नजर से। लेकिन इस सब के बाद भी एक आखिरी चीज होती है जो इस माइंडसेट को टिकाऊ बनाती है, और वो है लंबी दूरी की सोच। क्योंकि जो लोग हर दिन मुनाफा चाहते हैं वो अक्सर जल्द ही थक जाते हैं, लेकिन जो लोग हर दिन थोड़ा बेहतर बनना चाहते हैं वो लंबे समय तक टिकते हैं।
जब आप समझ जाते हैं कि ट्रेडिंग में एक दिन की जीत कोई मायने नहीं रखती, बल्कि साल भर की प्रक्रिया मायने रखती है, तब आप सही मायने में ग्रो करना शुरू करते हैं। तब आप रिटर्न्स के पीछे नहीं भागते, बल्कि प्रक्रिया को बेहतर बनाने में लगते हैं। और यही वो चीज है जो आपको आम से खास बनाती है। तो भाई, अब जब आप अगली बार चार्ट खोलो तो सिर्फ ट्रेडिंग के मौके मत ढूंढो, खुद से ये पूछो, क्या आज मैं अपने रूल्स पर टिका रहूंगा? क्या मैं अपनी भावनाओं को काबू में रखूंगा? क्या मैं उस अनुशासन के साथ ट्रेड करूंगा जो मैंने खुद से वादा किया था? यही वो सोच है जो आपको सिर्फ एक ट्रेडर नहीं, बल्कि एक प्रोफेशनल बनाती है। और जब ये सोच पक्की हो जाती है, तब आप किसी भी मार्केट में, किसी भी कंडीशन में शांत और साफ दिमाग से ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपने जाना कि माइंडसेट कैसे बनता है। सोच को बदलने से, लॉस को अपनाने से, इमोशंस को समझने और कंट्रोल करने से, अनुशासन और रूटीन से, और सबसे आखिर में लंबी सोच से। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको इस माइंडसेट की कौन सी बात सबसे सच्ची लगी। याद रखो, ट्रेडिंग स्किल से नहीं, सोच से जीती जाती है। और सही सोच का मतलब है हर दिन अपने आप को थोड़ा और मजबूत बनाना।